देखिए, जब नदी सूखती है तो उस नदी के किनारे की सभ्यता सूख जाती है, मर जाती है। क्योंकि हमने इस नदी को नदी की तरह जिंदा रखने के लिए, नदी का अधिकार अपने पानी का अधिकार होता है, अपनी जमीन का अधिकार होता है और उसको स्वस्थ रहने का अधिकार होता है। जल जीवन भी है और जीविका भी है और जमीर भी है। दुनिया की कोई सभ्यता ऐसी नहीं है जो बिना नदी के बनी हो। डिस्चार्ज को रोकना और रिचार्ज को बढ़ाना, ये नदी का जीवन है। फिर ना लगेगी नजर सूरज की, उससे अपना जीवन चला ले। जिस तरह कुछ दिन पहले हमने आपको वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह की पूरी कहानी बताई थी कि आखिर उन्होंने कैसे एक नदी को पुनर्जीवित किया और पूरे विश्व में वो कैसे सूखे वाले क्षेत्र में पानी लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस समय मौजूद हैं सेन नदी के वहां पर, जहां पर जिस तरह ये काफी समय पहले ये जगह पूरी सूखी थी और अब का जो नज़ारा है वो आपके सामने है कि किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को इन्होंने पानी से युक्त कर दिया है। यानी कि यहाँ का पूरा आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा पानी युक्त हो चुका है। यानी कि एक नदी जो मृत थी वो अब जीवित हो चुकी है। हम जानते हैं कि आखिर कैसे इस नदी का पुनर्जीवन राजेंद्र सिंह ने किया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। धन्यवाद। देखो, ये हम अभी कोरीपुरा में खड़े हैं। ये जी। जो कोरीपुरा का काजरी वाला ताल है, ये आप देखेंगे कि यहाँ की जो पट्टियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, ये एक तरह से हॉरिजेंटल फ्रैक्चर पे है। तो जब हॉरिजेंटल फ्रैक्चर के ऊपर आप कोई डैम बनाते हैं और उनको बिल्कुल कट करके सब पानी को नहीं रोकते हैं, तो फिर इन फ्रैक्चर्स में से नदी को पानी नीचे जाता रहता है और ऊपर जितना पानी चाहिए वो ऊपर भी देख रहे हैं आप। हमने अभी इसका पानी इसलिए निकाला कि इसमें जो बीच में पत्थर हैं वो हमें हटाने हैं, सफाई करनी है। इसलिए हमने इस बार खाली कर दिया। जब से बना है तब से आज तक खाली हुआ नहीं था। और ये जो नदी है, ये नदी आपको देख रहे हैं, ये नदी का उद्गम है। पूरी पूरी नीचे तक आपको बहती हुई मिलेगी। जगह जगह आप इसको देख लें। यहाँ थोड़ा सा धागे जैसा पानी है, आगे थोड़ा और बड़ा होता है, उससे आगे और बड़ा होता है। फिर तो केशवपुरा में जाके तो पूरी जवानी में आ जाती है ये नदी। तो ये जो नदी है, इस नदी को रिचार्ज करने के लिए हमने 160, वैसे तो 300 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाई, पर 160 ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो बहुत ही स्पेसिफिकली रिचार्ज के लिए बनी। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसे कर्व के साथ बनी है कि इस पे पूरा रिचार्ज होता है। तो आपने बात करी, माफ़ कीजिएगा, आपने बात करी नदी को रिचार्ज करने की। तो रिचार्ज करने का क्या प्रोसेस कैसे रहता है? क्योंकि जैसे कि बारिश का जहाँ तक हार्वेस्टिंग है, पानी बारिश से जो आता है, उसी से हम सेविंग्स हमारी हो पाती है। तो साल में 1 या 2 महीने बारिश होती है, उसके बाद में जो पानी की सेविंग्स का होता है, वो प्रोसेसिंग कैसे की जाती है फिर? देखो, ऐसा है कि हमारे पास यहाँ जो पानी है, जी। वो पानी जितना पानी हमें इसमें चाहिए, उतना पानी रुका रहता है पूरे साल, साल से साल। जितना पानी हमें खेती में चाहिए, उतना पानी हमने इसकी ये मोरी बनाई है। मोरी बना के हम नीचे नदी में ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वैसे तो नदी हमेशा बढ़ी रहती है, पर हमने इसके लिए कैनाल सिस्टम नहीं बनाया जानबूझकर। क्योंकि हमने इस नदी को नदी की तरह ज़िंदा रखने के लिए और इस नदी के पानी पे कोई कब्ज़ा ना कर सके। नदी का जो अधिकार है, नदी का अधिकार अपने पानी का अधिकार होता है, अपनी ज़मीन का अधिकार होता है और उसको स्वस्थ रहने का अधिकार होता है, जो अपने पर्यावरणीय प्रवाह के साथ निरोग रहकर बह सके। इसलिए हमने यहाँ इस इलाके में जहाँ हम खड़े हैं, इसको दस्यु क्षेत्र कहते हैं, डाकुओं का इलाका कहते हैं। यहाँ पर कोई पानी नहीं था तो सब डाकू डकैती ही करते थे, बंदूक लिए घूमते रहते थे। तो जब यहाँ पानी आ गया तो अब कोई भी डकैती नहीं करता, एक भी नहीं मिलेगा। सब खेती करते हैं और खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, अच्छी गाय भैंस चलाते हैं। सब बहुत अच्छे लोग हैं क्योंकि उनके पास पानी आ गया। तो जो पानी है, वो पानी लाइफ भी है, लाइवलीहुड भी है, डिग्निटी भी है। हिंदी में कहूँ तो जल जीवन भी है और जीविका भी है और ज़मीर भी है। ज़मीर होता है गौरव के साथ जीना, तो जिसके पास पानी होता है वही गौरव के साथ जीता है। इसलिए इसकी जो प्रोसेस है, वो नदी के गौरव को और मानवता के गौरव को और प्रकृति के गौरव को, दोनों को साथ जोड़ के बनाई है। जिस तरह हमने पहले आपसे बात की थी, हमारे एडिटर ने, तो आपसे बात करते समय उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपने बताई थी कि अगर संस्कृति को जीवित रहना है तो उसके लिए नदी का होना ज़रूरी है, क्योंकि नदी के पास ही संस्कृति बसती है। तो अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि ऐसी अगर और भी जगह हों जहाँ पे नदी मृत हो चुकी हो, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि उस नदी को अगर वो पुनरुद्धार करना चाहें, नदी को वापस जीवित करना चाहें, तो उसके लिए वो क्या करें?
देखिए, जब नदी सूखती है तो उस नदी के किनारे की सभ्यता सूख जाती है, मर जाती है। दुनिया की कोई सभ्यता ऐसी नहीं है जो बिना नदी के बनी हो। सारी सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे हुआ है। वो चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे जो जो भी हो, सब नदियों के किनारे हुई। इसलिए नदियों को पुनर्जीवित करने का पूरी दुनिया में, ना केवल भारत में, ना केवल राजस्थान में, ना केवल इस चंबल के इलाके में, पूरी दुनिया में नदियों को पुनर्जीवित करने का एक ही रास्ता है कि जो इसके अंडरग्राउंड एक्वीफर हैं, उनको रिचार्ज करें और वहाँ डिस्चार्ज कम करें। डिस्चार्ज को रोकना और रिचार्ज को बढ़ाना, ये नदी का जीवन है। और ये जब होगा, जब आप नदी के फ्लो को स्लो करेंगे। जब नदी जहाँ पानी बरसता है, वहाँ आप उसको चलना सिखा दें। जब वो चलने लगे तो रेंगना सिखा दें। फिर उसको धरती के पेट में बैठा दें। फिर ना लगेगी नज़र सूरज की, उससे अपना जीवन चला लें। तो जैसे हमारा जीवन चलाने के लिए हम सोचते हैं, वैसे ही नदी का जीवन होता है। नदी के फ्लो में जब स्लो आता है, जब नदी का फ्लो फास्ट फ्लो नहीं होता, तो वो नदी हमेशा के लिए सनातन बनकर बहती रहती है। ठीक है, मेरा आपसे एक लास्ट सवाल और है, चलते-चलते बात करते हैं कि ईआरसीपी की हम वापस बात करेंगे कि ईआरसीपी को लाने के लिए सरकार लगातार देरी कर रही है, तो सरकार को ऐसे क्या प्रयास करने चाहिए कि जितना जल्दी हो सके ये प्रोजेक्ट पूरा हो और जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, तमाम जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पानी उनको जल्दी मिल सके और काफ़ी उनको परेशानी का सामना भी ना करना पड़े? देखो, ये जो ईआरसी का सवाल है, ये केवल राजस्थान सरकार का सवाल नहीं है, ये राष्ट्रीय सवाल है। इसलिए हमें ये जो नदी है, ये इंटरनेशनल रिवर है। इंटरनेशनल नहीं, नेशनल रिवर है। इसलिए इसमें नेशनल गवर्नमेंट ही उसके फ्लो डिसाइड करती है। नदियों के फ्लो का राइट भारत सरकार को होता है। इसलिए भारत सरकार और हमारी राजस्थान सरकार, ये दोनों सरकारें एक साथ बैठ जाएं और अपनी जो दलगत राजनीति है उसको थोड़े दिन के लिए भूल जाएं। दलगत राजनीति का फायदा दोनों को मिलेगा यदि ये लोग नदी को ठीक से समझ के, नदी के जीवन को सुरक्षित रखते हुए सब किसानों को यदि पानी लेके आते हैं, पानी देते हैं, तो इन दोनों सरकारों को पूरा लाभ मिलेगा और बराबर मिलेगा। लेकिन इन दोनों को इस मामले को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही समाधान होगा। यदि इसका जल्दी से जल्दी समाधान करना है तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यदि ये दोनों दलगत राजनीति में वो उसकी टांग खींचे, वो उसकी टांग खींचे, तो ये कभी नहीं होगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि दोनों सरकारों को मिल बैठ के जल्दी से इसका फैसला कर लेना चाहिए कि ये करना है और ये एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की तरह से करना चाहिए। फिलहाल ये थे वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, जिनसे हमने बात करी और जाना कि कैसे एक मृत नदी को जीवित किया जा सकता है। साथ में हमने बात करी ईआरसीपी परियोजना को लेकर के, तो उन्होंने बताया कि इनको दलगत यानी कि दोनों पार्टियों को दलगत राजनीति छोड़ कर के एक टेबल पर बैठ कर के आम जनता की परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। ये नज़ारा फिर हम एक बार आपको दिखा देंगे कैसे कि ये क्षेत्र कभी एक समय में सूखा हुआ करता था और आज ये नदी या यूं कहें कि ये क्षेत्र पूरा पानी से पुनर्जीवित हो चुका है और यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो भी काफ़ी खुश है और अपनी दूसरे कामों को छोड़ करके जो भी वो काम करते थे, अब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा शर्मा के साथ रौनक पारिक, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।